नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज़ शुरू करी है उम्मीद सीरीज, जो कि हमारी वीडियो पटवारी के लिए रिवीजन सीरीज है, तो आज हम उसमें BS नेगी से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, शब्दावली, जो कि आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से अट्टा सट्टा गौर सट्टू क्या है? तो यह क्या है? यह एक क्या है? विवाहिक परंपरा है। ये क्या हो जाएगी? एक विवाहिक परंपरा हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए सप्ताह के दिनों को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो हमें क्या करना है? इनको सुमेलित करना है कि गढ़वाली में इनको क्या कहा जाता है, सप्ताहों के नाम को। तो जैसे कि रविवार को क्या कहा जाता है? रविवार को कहा जाता है एतवार। बृहस्पतिवार को क्या कहा जाता है? भिपियार कहा जाता है। शुक्रवार को क्या कहा जाता है? शुक्रवार कहा जाता है। शनिवार को छंछर कहा जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, शोक व दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो इसमें किस चीज़ का निर्वहन किया जाता है? तो उसे कहते हैं अबाजू। ठीक है, जैसे किसी का क्या हो गया, किसी की डेथ हो गई तो कुछ हो गया तो क्या होता है? अबाजू, यानी कि वो क्या घर में क्या, एक तो दिए नहीं जलाते हैं, जैसे जैसे कुछ आगे के त्योहारों को नहीं मनाया जाता तो बोलते हैं कि अबाजू है। अब देखते हैं, हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वो है, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। अब महीनों को क्या करना है? गढ़वाली नामों से सुमेलित करना है। तो हम इसमें देखते हैं, ज्येष्ठ को क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ को कहा जाता है, इसमें इसको जेठ कहा जाता है। श्रावण को क्या कहा जाता है? श्रवण कहा जाता है। और चैत्र को क्या कहा जाता है? चैत कहा जाता है। आषाढ़ को आषाढ़ कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सही युग्म को छांटिए। इसमें से हमें सही युग्म छांटना है। तो इसमें जो दे रखा है अछाणा, अछाणा का मतलब है कि धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार। चट्टी, ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आया था। यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम को क्या कहा जाता है? चट्टी कहा जाता है। इसके बाद जो सी वाला है वो है कुकुरालू। सी वाला है कुकुरालू, यानी शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला कर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी सत्य हो जाएंगे, सारे के सारे सही हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इन महीनों के नामों को क्या गढ़वाली नाम से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें जो है पहला है भाद्रपद। तो भाद्रपद किसे कहा जाता है? भादों को कहा जाता है। तीसरा बी वाला है अश्विन। तो अश्विन किसे कहा जाता है? असूज को क्या कहा जाता है? अश्विन कहा जाता है। कार्तिक, कार्तिक किसे कहा जाता है? कार्तिक। ठीक है, कार्तिक को क्या बोलते हैं गढ़वाली में? कार्तिक। ठीक है, मांग शीर्ष। ठीक है, मांग शीर्ष को क्या कहा जाता है? मंगशीर। ठीक है, अब मंगशीर की बकवाल भी आने वाली है। अब देखो इसमें क्या है, अगला जो प्रश्न है सातवां वो है, गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, निम्न में से कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केर बंधन करना। ठीक है, केर बंधन करना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों द्वारा सम्मिलित करें। तो इसका जो है वो हम देखते हैं, पहला है पोष। तो पोष किसे कहा जाता है? पूष को पोष कहा जाता है। ये सीधे सीधे मिल रहे हैं। माघ को मौ कहा जाता है। फाल्गुन को क्या कहा जाता है? फाल्गुन को कहा जाता है फागुन। और बैसाख को बैसाख कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थाई पुल कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है म्यूता। उसे क्या कहा जाता है? म्यूता कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है 10वां, वो हम देखते हैं, गढ़वाली महीनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास को वर्ष का पहला महीना कहा जाता है। बिल्कुल सही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नव वर्ष का आरंभ होता है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। चैत्र मास प्राय मार्च अप्रैल के मध्य आता है। ये भी सही हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाए जाने वाले स्थान को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है गढ़वाली में, जहाँ पे हम क्या, हमारा छोटा सा क्या होता है, जहाँ पे हम साग सब्जी लगाते हैं उसे कहते हैं सगवाड़ा कहा जाता है।
अगला जो प्रश्न है वो है 12वां, मकान से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्म में से सुमेलित युग्म का चयन करें। तो यह है मकान से संबंधित है। तो देखो खोली यानी नक्शा, ये क्या है नक्काशीदार, ठीक है, मुख्य द्वार जो बौंड जाने के लिए होता है, बौंड यानी ऊपर जाने के लिए। दूसरा है धुरपली, धुरपली किसे कहा जाता है मकान की छत का ऊपरी भाग, ये भी सही है, ए वाला भी क्या है सही है, ठीक है। खोली भी इसे कहा जाता है। गेड़ू या क्वलणु, ठीक है, गेली ये किसे कहा जाता है मकान का पिछला भाग को कहा जाता है। हटीट, हटीट किसे कहा जाता है मकान की भूतल का बाहरी बरामदा, ये भी क्या हो जाएगा सही, यानी कि उपरोक्त सभी क्या सही हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि क्या कहलाती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं रोखड़, रोखड़ कहा जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न वो है मकान से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें बताने के कौन सा सही है। तिवारी यानी मकान के प्रथम तल पर बना नक्काशीदार खुला बरामदा, ठीक है, बरामदा, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा है ढेपरो, छत के निचले हिस्से में लकड़ी का बना सामान रखने का स्थान, ठीक है, लकड़ी का बना क्या सामान रखने का स्थान है, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हिंदी और गढ़वाली का असुमेलित युग्म कौन सा, इसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो भालू को रीख कहा जाता है गढ़वाली में, सही है। मनुष्य को मनखी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा को गैणा, ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हिरन को घोड़ या काकड़ कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है 16वां प्रश्न, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो ये पत्थर के नाम है, इनको क्या करना है सुमेलित करना है। तो पहला है बारीक पत्थर, तो बारीक पत्थर को क्या कहा जाता है गारा कहा जाता है। पत्थर की चौखट को क्या कहा जाता है, पत्थर की चौखट को कहते हैं संगाड़, ठीक है। फिर पत्थरों वाला स्थान, इसे क्या बोलते हैं ढूंगियाण, ठीक है। नदी पार करने हेतु रखे गए पत्थर को क्या बोलते हैं टपगना, ठीक है, टपगना कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है 17वां वह है उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्याह पट्टा, तो ये होता है विवाह संस्कार के लिए। अगला जो 18वां प्रश्न है वो है निम्न में से उत्तराखंड में प्रचलित निर्नुष्ठिन का विवाह क्या कहलाता है, ठीक है, निर्नुष्ठिन का विवाह तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जो डोला विवाह होता है उसे कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 19वां प्रश्न, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। इसमें क्या हमने क्या करना है असंगत युग्म का क्या करना है चयन करना है। तो इसमें जो पहला है वो है लवेड़ी सिलपट्टा, ठीक है, लवेड़ी सिलपट्टा किसे कहा जाता है मसाला आदि पीसने के लिए जो पत्थर होता है उसे क्या कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सिलपट्टा तो सभी ने देखा होगा सिलपट्टा क्या होता है, तो ये सही हो जाएगा ए वाला। इसके बाद बी है ओडो वोडो, खेतों के बीच में गाड़ा गया विभाजक, ठीक है, जैसे खेत होते हैं उसके बीच में क्या करते हैं दो खेतों के हिस्से करने हैं तो उसे क्या बोलते हैं ओडो बोलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। छापला यानी पतले पत्थर जो बारीक चिनाई के काम आते हैं उसे क्या कहते हैं छापला कहते हैं, ठीक, ये भी सही है। सिलोटा वह पत्थर जिसमें मसाला आदि पीसा जाता है, ये ऊपर वाला है सिलबट्टा या सिलोटा, उस सिलबट्टे से जिससे पीसते हैं उसे कहते हैं सिलोटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो 20वां प्रश्न है वो देखते हैं, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान कहलाता है, तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है जागर, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको कहते हैं जागर, इसका आंसर ए हो जाएगा जागर कहा जाता है। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 21वां प्रश्न, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। हमें बताना है कौन सा असंगत युग्म है। तो इसमें है हुलतरा, चिनाई में जोड़ मारने के लिए प्रयुक्त बड़े पत्थर, ये हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पलथेरू या पलयूण, ठीक है, जिस पत्थर पर दरांती की धार तेज की जाती है, ये भी सही हो जाएगा। उरख्यालू या वखलू या ओखल यानी जिसमें धान कोड़, ये भी क्या सही है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे
उरख्यालू, ठीक है, उरख्याली भी बोलते हैं, उरख्यालू। खरड़, खरड़ मसाले या दवाई पीसने का पात्र, ये भी क्या जाएगा सही, यानी कि इसमें से क्या कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर क्या जाएगा ई हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय कर्ज का 10% पहले ही काटा जाना कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गांठ खुलाए या गंठ खुले। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पत्थर से संबंधित, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी हैं वो पत्थर से संबंधित है। पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युगों में से असंगत युग्म का चयन करें, हमें बताना है कौन सा असंगत है। पहला है गंगलोड़ा, ठीक है, नदी के बहाव से बने गोल पत्थर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जंदरी, ठीक है, जंदरी हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की होती है, जो पत्थर की चक्की, जिसमें क्या है अनाज को पीसा जाता है, दाल दूल को भी पीसा जाता है, उसे क्या बोलते हैं जंदरी कहा जाता है। दूसरा है धांधा, ठीक है, दूसरा क्या है धांधा है, खलियान के चारों ओर लगे खड़े पत्थर को क्या कहते हैं धांधा कहा जाता है। दूसरा है पातू, ठीक है, पंधेरे में कपड़े धोने का पत्थर, ये भी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है पर्वत क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है, निम्न में से कौन सा है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उड़ियार। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है, ठीक है, ये है इलियारू, यानी चूल्हे में आग की लो को पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए लगाया जाने वाला पत्थर का टुकड़ा, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा है एरण पत्थर, एरण, ठीक है, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जिस पर लोहार काम करता है, ये भी सही है, एरण कहा जाता है, ठीक है, जिसमें लोहार काम करता है। तीसरा है गबलू, यानी गाब, पत्थर के मकानों के निर्माण में दीवार के बीच भरा जाने वाला गारा, ये भी क्या हो जाएगा सही, यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। 26वां हमारा प्रश्न है लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट व के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से क्या करना है सुमेलित करना है। तो इसमें जो पहला है रसवाल, तो रसवाल किसे किया जाता है, रसोई का जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं रसवाल, ठीक है। उसके बाद है चुनार, चुनार क्या करते हैं काष्ठ शिल्पी का काम करते हैं। सी है ठंडेल, ठीक है, ठंडेल क्या काम करते हैं प्रधान श्रमिक होते हैं। उसके बाद है रूढ़िया, यानी रिंगाल का बुनकर। अगला जो हमारा प्रश्न है 27वां प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न है ये है हमारा अनाज से आने वाली गंध को गढ़वाली भाषा में कहा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ऐसे क्वेश्चन आजकल आयोग बना रहा है, तो इसे कहते हैं खोखान, ठीक है, कोखान, कोखान कहा जाता है अनाज से आने वाली गंध को, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 28वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न हम देखते हैं, ये है हमारा लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से हमें क्या करना है सुमेलित करना है। तो इसमें है पहला है अनवाल, तो अनवाल कैसे कहा जाता है, ये जो बकरी चुंगाने वाला होता है उसे कहते हैं अनवाल। इसके बाद है पतरोल, पतरोल क्या होता है जंगल का चौकीदार, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है पतरोल। इसके बाद है पोथलिया, पक्षियों को पालने वाले को क्या कहा जाता है पोथलिया। उसके बाद है बकरवालों, बकरवालों यानी भेड़ बकरी चुंगाने वाले को क्या कहा जाता है बकरवालों। अगला जो प्रश्न है 29वां प्रश्न है हमारा, इसमें प्राचीन समय में प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न गुड़ कपड़ा आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है यह, आयोग में बन सकता है, इसे कहते हैं ढाकर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 30वां वो है लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है इनको सुमेलित करना है। जैसे है गलदार, ठीक है, गलदार यानी इसे कहते हैं बालू धोकर सोना निकालने वाले को, नहीं इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले वाला है, पशुओं का व्यापार करने वाले को क्या बोलते हैं गलदार, ठीक है। दूसरा है धोना, धोना किसे कहा जाता है बालू धोकर सोना निकालने वाले को। तीसरा है कंडेर, यानी कंडी पर आदमी या बोझा ले जाने वाले को क्या बोलते हैं कंडेर। चौथा है कोली, यानी तिल से तेल निकालने वाले को क्या हो जाता है कोली कहा जाता है।
अगला जो 31वां प्रश्न है हमारा, वह है तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है कहलाती है, उसे कहते हैं ओडाल कहा जाता है। ओडाल आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आयोग आजकल बना रहा है। अब हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वो है लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला है खड़वाल, तो खड़वाल किसे कहा जाता है, भेड़ पालक को खड़वाल कहा जाता है। दूसरा है गारुड़ी, गारुड़ी किसे कहा जाता है, तांत्रिक को गारुड़ी कहा जाता है। किसे कहा जाएगा, तांत्रिक को गारुड़ी कहा जाएगा। सी वाला है टमोटा, टमोटा कहा जाता है कंडी पर आदमी या बोझा ले जाने वाले को क्या कहा जाता है, टमोटा भी कहा जाता है। पालसी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पालसी बोलते हैं चार वाहों को, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड में भूटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन गृह प्रथा कौन सी है। इस पर एक गाना भी बना है, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, रंग भंग। तो ये किससे वो है, ये है भोटे जनजाति से। इसमें लड़के लड़की क्या होते हैं, रात को बैठते हैं और इसमें क्या होता है, लड़का लड़की को पसंद करता है, ठीक है, शादी के लिए इसमें पसंद किया जाता है। अब इसमें जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लोक व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प चुनें। हमें इसमें सत्य विकल्प चुनना है। तो है धुनार, यानी नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वाला धुनार, ये बिल्कुल सही है। घड़ाली, ये है घड़लिया, ठीक है। जागरी या धामी, तो ये ढोर थाली बजाकर भूत एवं देवता नचाले को क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जागरी से कहा जाता है। दूसरा है धोंसिया, यानी डमरू की तरह एक वाद्य यंत्र धोंसी बजाने वाला, ये भी क्या जाएगा सही, यानी कि सभी के सभी के जाएंगे सही हो जाएंगे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है 35वां प्रश्न, वो है प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं खाल। 36वां क्वेश्चन है बर्तन से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो जैसे क्या है चाशनी, चाशनी किसे बोलते हैं, बड़ी या कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई को, ठीक है, बड़ी या कढ़ाई को क्या बोलते हैं, चाशनी, ठीक है, जिसमें क्या बनाते हैं अड़ से उड़ से बनाया जाता है। दूसरा है टोखणी या लोटिया, तो ये लोटा हो जाएगा। सी है परया, ठीक है, परया किसे बोलते हैं, परया दही मंथने का पात्र उसे बोलते हैं परया। डी वाला है डाडुली या भाल, तो इसे किसे बोलते हैं, डाडुली या क्या लिख रखा है ये डाडुली, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही तो बचा है, बड़ी या करछी। अगला जो प्रश्न है वो है 37वां प्रश्न, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती है। तो सिंचाई के लिए छोटी नहर उसे क्या बोलते हैं, कूल कहा जाता है। 38वां प्रश्न है बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से असंगत बताना है हमें। चलालू, ठीक है, आटा छानने की छन्नी को कहता है। गेड़ू, दाल बनाने का बड़ा बर्तन, ठीक है। परेड़ू किसे बोलते हैं, दही जमाने का पात्र, ये बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही हैं। तोलो, भारी से कुछ छोटा पतीला, ठीक है, उसे कहते हैं तोलो, ये भी सही है, यानी इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे क्या हैं सही हैं। अगला जो 39वां प्रश्न है वो है बरसाती पानी का स्रोत, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छोया, बरसाती पानी का स्रोत को छोया कहा जाता है। 40वां जो हमारा प्रश्न है वो है बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें क्या बताना है हमें, असंगत बताना है। तो इसमें है मटियालनू, अनाज साफ करने की छलनी, ठीक है, बिल्कुल सही है। भड्डू, यानी भड्डू होता है दाल बनाने के लिए कांसे का फुल्टी जैसा बर्तन, बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसमें काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनता है भड्डू में, तो इससे हो जाएगा। सी वाला है भदाली या कड़े, यानी कढ़ाई। डी है बाटी, ठीक है, बिना कुंडी की कढ़ाई, तो ये क्या सारे के सारे सही हो जाएंगे, इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सही युग्म छांटिए। इसमें हमें क्या करना है, सही युग्म छांटना है। बगड़ नदी का रेतीला तट, बिल्कुल सही। सीमार किसे कहा जाता है, दलदली भूमि को सीमार कहा जाता है, बिल्कुल सही। सैली फाट, तैली फाट तुमने सुना होगा नैनीताल में, सैली फाट तैली फाट। तो शीतल छाया वाला भूभाग को क्या कहा जाता है, सैली फाट कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 42वां प्रश्न, कृषि उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को
कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें हो जाएगा है यह दथोड़ी, दथोड़ी यानी दरांते को क्या होता है, दथोड़ी कहा जाता है। उसके बाद है कुलाड़ो, कुलाड़ो यानी कुल्हाड़ा, ठीक है, कुल्हाड़ा को क्या जाता है, नसूड़ू या नस्योड़, ये किसके लिए प्रयोग जाता है, ये हल लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डी है कुटली यानी कुट्टी यानी कुदाल, ठीक है, कुटला भी कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कृषि उपकरणों से संबंधित, ठीक है, कृषि उपकरणों से संबंधित है। गढ़वाली शब्दावली को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें सुमेलित करना है। पहला है फोडू या फालू, तो ये कहा जाता है फावड़ा को। उसके बाद है थमाली, थमाली किसे कहा जाता है, पाठन या बड़ी दरांती को थमाली कहा जाता है या थमालू। सी है नकचुंडी, नकचुंडी कहा जाता है कांटा निकालने के लिए चिमटी जो होती है उसे नकचुंडी कहा जाता है। डी वाला है कनेसी, कनेसी किसे कहा जाता है, हथियार की धार बनाने की रेती को कनेसी कहा जाता है। अब 44वां क्वेश्चन है हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से है, तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जंदरी को। 45वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। तो अनाज संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है जुआ या कनेथो, हल चलाते समय बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, जुआ या कनेथो, ये बिल्कुल सही है। धंधालो लोहे लकड़ी के दांतों वाला हल जिसे मंडवे के खेत में चलाया जाता है, बिल्कुल सही है। मयूं, मयूं क्या होता है, लकड़ी के छोटे दांतों वाला हल जिसे रोपाई वाले खेतों में चलाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 47वां कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। हमें इसमें असंगत युग्म बताना है। तो है वडगू, रिंगाल या टोकरा जिसमें मिट्टी गारा या गोबर उठाया जाता है, बिल्कुल सही। ढिलारू क्या होता है, खेतों में मिट्टी के ढेले फोड़ने का लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, लकड़ी से बना होता है, इस तरीके से वो बना होता है, इस तरीके से बना होता है, उसे क्या लकड़ी के टुकड़े फोड़ते हैं, ठीक है, उसे बोले ढिलारू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंडी या रिंगाल की बनी बड़ी डलिया जो गोबर या घास ले जाने के काम आती है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या बोला जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आयोग बनाता है, उसे बोलते हैं घमपानी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, घमपानी कहा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है गढ़वाल क्षेत्र में लोककृतियों को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आयोग पूछता है और इस तरीके से क्वेश्चन आयोग ने पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उखाड़ा या पखाड़ा, इसे कहा जाता है लोककृतियों को। अगला जो प्रश्न है कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से हमें बताना है, ठीक है, जोल, जोल यानी इस पारंपरिक कृषि यंत्र का उपयोग खेत की मिट्टी समतल करने के लिए किया जाए, बिल्कुल सही है। आल यानी खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत में हल की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट देते हैं, ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह को आल कहलाती है, बिल्कुल सही है। लाट, लाट किसे कहा जाता है, हल पर प्रयुक्त होने वाली लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा बैलों के कंधों से बंधे हुए जुए पर तथा दूसरा मध्य सिरा हल से जुड़ा होता है, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी क्या होंगे, सभी के सभी सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है वो है कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें बताना है हमें कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहेलियाँ किसे बोलते हैं, आना या ऐण को, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, बिल्कुल सही है, आना या ऐण कहा जाता है पहेलियाँ। लोक वार्ता को क्या कहा जाता है, पंडुली कहा जाता है, यानी क्या ए और बी दोनों के जाएंगे, सुमेलित हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो में। धन्यवाद।